नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद एफसी के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि ड्यू टू द फाइनेंशियल सिचुएशन उनका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है। एंड काफी फैंस के मन में डाउट है कि भाई क्या नेक्स्ट सीजन वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो हैदराबाद एफसी के ओनर है वरुण त्रिपुरानेनी, उन्होंने एक इंटरव्यू रिसेंटली दिया था और उसमें क्लब के रिगार्डिंग जो सारी सिचुएशन है उसको यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है। सबसे पहले तो उन्होंने फैंस को थैंक यू बोला है, क्योंकि फैंस ने जिस तरह से इस टफ टाइम में क्लब के साथ सपोर्ट दिया है, दैट्स द कमेंडेबल जॉब डिस्पाइट द ऑन फील्ड परफॉर्मेंस ऑल्सो। आई थिंक फैंस ने काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हैदराबाद एफसी को दिखाया है। दूसरी साइड उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे फाइनेंशियल और इंटरनल चैलेंजेस है उसको यहाँ पे वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। एंड काफी सारे जो प्लेयर्स एंड स्टाफ है उनकी सैलरी ऑलरेडी पेड करी जा चुकी है और आगे आने वाले टाइम में भी जो बाकी बचे लोग हैं उसकी भी कर दी जाएगी। और नेक्स्ट सीजन के लिए उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे काफी सारी चीजें प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी रिजॉल्विंग दिस सिचुएशन। एंड आगे आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग में भी आपको अनाउंसमेंट भी देख सकते हैं कि क्या कोई इन्वेस्टर आता है कि नहीं आता उस सेंस में। और उन्होंने बोला कि जिस तरह से हमने 2019 में क्लब की शुरुआत की थी तो पहला सीजन हम बॉटम पे ही फिनिश किए थे, बट उसके बाद जिस तरह से हमने रिकवर किया और टीम बिल्ड की और हमने 2022 में चैंपियनशिप जीता, तो उसका उन्होंने बोला कि इसी तरह का टारगेट हमारा नेक्स्ट सीजन से रहेगा कि ये सीजन नो डाउट हम डेफिनेटली बॉटम पे फिनिश करेंगे, बट आगे जाके हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि इसको बेटर तरीके से टीम बिल्ड करके यहाँ पे कम्पीट कर पाए। सो दिस इज अ गुड थिंग कि यहाँ पे चीजें यहाँ पे एटलीस्ट ओनर की ओर से ऐसा बोला है कि क्या बोले कि चीजें सोल्व होती दिख रही है। सो दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज हैदराबाद एफसी ने जिस तरह की पिछले 2-3 सीजन में परफॉर्मेंस दी, अगर वो यहाँ पे शट डाउन होता तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए वो लॉस होता। बट आई होप कि यहाँ पे सारी सिचुएशन रिजोल्व हो जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने में काफी बार ऐसी न्यूज आ चुकी है कि इन्वेस्टर आ रहे हैं। बट आई थिंक अब ओनर ने बोला है तो लेट होप सो कि यहाँ पे इस सीजन के एंड तक यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैच है वो यहाँ पे हैदराबाद एफसी का सोल्व हो जाए। उसके बाद अब बात करते गाइस, कल यहाँ पे हुए आगाज तुर्किश कप का, जहाँ पे इंडियन वुमेन्स ने अपना पहला मैच एस्टोनिया के सामने 4-3 से यहाँ पे जीता। ग्रेट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड ऑफ द न्यू साइकिल, क्योंकि हमने लास्ट अक्टूबर में मैच खेला था। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक जो हम पॉजिटिव नेगेटिव्स इस मैच से डिस्कस कर सकते हैं। पॉजिटिव्स में आप देखिए मनीषा कल्याण का परफॉर्मेंस, आई थिंक दोस 2 ब्यूटीफुल गोल्स फ्रॉम हिम फ्रॉम हर। इंदुमती केथीसरन का भी बेहतरीन गोल, प्रिया का भी बेहतरीन गोल। सो आई थिंक दिस आर दी यंगस्टर एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स द रियली पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन वुमेन्स टीम। फ्रंट लाइन में आई थिंक हमारे पास काफी कैपेबल प्लेयर है एंड डिस्पाइट बाला देवी जैसे क्या बोलते कि एक्सपीरियंस प्लेयर की गैरहाजिरी में जिस तरह से आई थिंक परफॉर्मेंस दी है अंजू तमांग एंड एवरीवन, आई थिंक लुक्स गुड। सौम्या गोगुलोत मिडफील्ड में आई वुड से कि थोड़ा सा बेटर हम कर सकते हैं एंड डिफेंसिव लाइन मस्ट बी इंप्रूव। आई थिंक फर्स्ट हाफ में भी जिस तरह की हमारी डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी, इट्स ऑफुल परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड सेकंड हाफ में भी जिस तरह से वो लास्ट में हमने गोल कंसीड किए, आई थिंक दैट्स कंप्लीटली ऑफुल फ्रॉम अस। अदरवाइज द स्कोर लाइन वुड बीन इजीली 4-1 4-2 से हम इस मैच को इजीली निकाल सकते थे। तो आई थिंक पॉजिटिव वाइज आपकी फ्रंट लाइन का क्लिक होना, दैट्स द पॉजिटिव। नेगेटिव वाइज आई थिंक डिफेंसिवली यहाँ पे वुमेन्स टीम को और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। चाओबा देवी के जो साइड लाइन से जो क्या बोलते कि चैंट्स थे, आई थिंक दैट्स द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द यू कैन से कि ऑन द इन द फेंस एंड डेफिनेटली आई थिंक वी नीड टू डू बेटर। एंड गिरजा इज द नॉट द टैक्टिक्स, शायद इस तरह की मतलब एस्टोनिया जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है उसके सामने चल जाएगी, बट आई थिंक दैट इज द नॉट मेंटालिटी आई थिंक यू नीड टू बिल्ड इन योर टीम टू बी ऑनेस्ट गाइस। बिकॉज आपको एक ऐसी मेंटालिटी टीम से चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे यहाँ पे बड़ी टीमों के सामने कम्पीट करना चाहते हो, देन यू नीड ए मोर टेक्निकलिटी, कमिटमेंट, कैरेक्टर, एवरीथिंग। आप सिर्फ गिर जाने से आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द टैक्टिक्स एनीवन शुड हैव डेफिनेटली। एंड वो एक यहाँ से अभी से आप क्या बोलते कि इंटीग्रेट करोगे तभी जाके हो पाएगा। सो दैट इज द इश्यू विद द यू कैन से कि इंडियन कोचेस। आई थिंक कि आप देखिए कि जिस तरह की उनकी मेंटालिटी है वो आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉलिंग वाइज हायर लेवल पे काम नहीं आएगी। इस तरह के मैचेस आप निकाल लोगे एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जब उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई तो काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज हुए थे, बट लेट होप सो आगे चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि दिस इज फर्स्ट मैच एंड आगे आने वाले टाइम में लेट होप सो टीम अच्छा करे, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। दूसरी साइड यहाँ पे कोसोवो ने भी हांगकांग को 1-0 से हरा दिया है। हमारा मैच नेक्स्ट हांगकांग के सामने है। सो लेट्स सी यहाँ पे सेकंड मैच में हम किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद भाई यहाँ पे आईएसएल में कल इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने आफ्टर 24 मैचेस इन आईएसएल यहाँ पे पहला अपना क्या बोलते कि अवे विन हासिल किया और एफसी गोवा के सामने भी अपना पहला अवे विन विद द 2-0 स्कोर लाइन एंड ग्रेट मैच फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ।
दे हैव बीन ब्रिलियंट। एंड मनोलो मार्केस यहाँ पे आफ्टर दी मैच काफी ज्यादा डिसअपॉइंट दिखे और उन्होंने क्लियरली बोला कि हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खराब फुटबॉल खेली और इसीलिए हम हारे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं एग्री करूंगा इन सेंस कि आप अब देखिए टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीवन प्लेड आई वुड से बैड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक दो प्लेयर ने मतलब थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट जो एक्सपेक्टेशन थी आई थिंक उस हिसाब से नहीं कर पाए। एंड पर्टिकुलरली आई थिंक फ्रंट लाइन ने जिस तरह की यहाँ पे चांसेस को मिस किया है, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव अगर वो यहाँ पे सील्ड रेस में बना लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार 2 मैचेस हार चुके हैं। नेक्स्ट 3 मैचेस आर वेरी टफ मैचेस, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी, ईस्ट बंगाल। सो आई थिंक दिस टीम नीड्स टू रिस्पॉन्स वेरी क्विकली, अदरवाइज आपकी जो सील्ड रेस में है काफी ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे। दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए पेड्रो बेनाली एंड आई थिंक जिस तरह से उसकी टीम ने काम किया है, प्लेयरों ने भी जिस तरह से परफॉर्मेंस पुटअप की है, पर्टिकुलरली इन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब एंड एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी वहां पे दिख रही है। टॉमी जूरिच व्हाट अ प्लेयर भाई, यहाँ पे 3-4 मैच में भाई 5 गोल उन्होंने मार दिए है। सो आई थिंक ही इज द डेफिनेटली फॉर द बेस्ट विंटर साइनिंग फॉर दिस सीजन विदाउट ए डाउट। एंड ओवरऑल दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग नाउ फॉर द 6th पोजीशन। अगर ये मोमेंटम वो बना के रखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऑल्सो, बिकॉज पीछे 3-4 ऐसी टीमें हैं कि जो यहाँ पे क्या बोलती है कि आपकी जो 6th पोजीशन की रेस है उसमें आगे जा सकती है। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए भी रियली रियली क्रूशियल अवे विन एंड दैट क्रूशियल 3 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने हासिल किए हैं। उसके बाद अगर आज के मैच की बात करें तो आज का मैच भी यहाँ पे 6th पोजीशन की रेस के हिसाब से उतना ही इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर वर्सेस ईस्ट बंगाल, बोथ आर सिटिंग ऑन 7th and 8th रिस्पेक्टिवली। एंड जमशेदपुर एफसी ने भी जिस तरह से सेकंड हाफ में यहाँ पे उनकी स्टोरी रही है, कमेंडेबल स्टोरी, एंड खालिद जामिल के अंडर बेहतरीन परफॉर्मेंस वो पुटअप करते आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जेरेमी मंजारो जिस तरह के फॉर्म में है, आई थिंक ही विल बी देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैच विदाउट ए डाउट। दूसरी साइड अगर हम कार्लोस गुजरात की साइड की बात करें तो आई थिंक लास्ट मैच में क्रूशियल विन उन्होंने हासिल किया है। सो दैट्स काफी क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्टर, बिकॉज 2-3 आपके की प्लेयर भी नहीं थे यहाँ पे। नोरेम मयस एंड लालचुंग नोना इज कमिंग बैक। एलेक्जेंडर पेंटिच भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग सेशन में दिख चुके हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे उनको क्या इस मैच में मौका मिलता है। 2-3 अनदर फॉरेनर्स यहाँ पे सेटल डाउन होते हुए दिख रहे हैं, विक्टर वास्केस एंड फेलिशो ब्राउन। क्लिंटन सिल्वा विल बी द क्रूशियल मैन फॉर मी आई थिंक इन दिस मैच फॉर ईस्ट बंगाल। सो आई थिंक दे ऑल्सो मस्ट विन दिस मैच टू रिमेन इन दिस 6th पोजीशन रेस। एंड अगर वो यहाँ पे जीतते हैं देन दे मूव टू 7th पोजीशन एंड जमशेदपुर विंस दिस मैच देन दे goes to 6th position. So I think this 6th position race is becoming you can say कि Tom and Jerry type situation where कभी ये आगे है तो कभी वो आगे होते हैं। तो आई थिंक लेट्स सी एट द एंड ऑफ द सीजन कौन सी यहाँ पे जो 6th 3 में वो यहाँ पे प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है, वो भी देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद भाई कल से यहाँ पे जो संतोष ट्रॉफी है उसका भी आगाज हो चुका है एंड काफी एक अच्छे तरीके से आई थिंक जो टूर्नामेंट है उसका आगाज हुआ है। पहला मैच यहाँ पे मेघालय वैसे सर्विसेज लगा था, जहाँ पे सर्विसेज ने 1-0 से लास्ट मिनट पे पेनल्टी मार के यहाँ पे मेघालय जो कि लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थी उनको हराया। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम देम। स्टेडियम आई थिंक लुक्स रियली रियली इंप्रेसिव, बट क्वेश्चन वही होगा कि लगातार एक ही स्टेडियम में मैचेस है तो डेफिनेटली वो वियर एंड टीयर होगा। हमने सुपर कप में भी देखा कि जो कलिंगा स्टेडियम है जब सेमीफाइनल फाइनल खेलने का टाइम आया तो पिच की कंडीशन काफी ज्यादा वो क्या बोलते कि उतनी अच्छी नहीं रही थी। तो दैट विल बी द चैलेंज फॉर अरुणाचल एफए, बट आई थिंक प्रिपरेशन वाइज सारी चीजें उन्होंने बेहतरीन की है। दूसरे मैच में यहाँ पे केरला ने क्या बोलते कि आसाम को इजीली 3-1 से हरा दिया, जो कि यहाँ पे टाइटल कंटेंडर है इस बार, क्योंकि केरला इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम टू बी ऑनेस्ट। तीसरा मैच जो था यहाँ पे रात को भाई अरुणाचल वर्सेस गोवा, वो काफी इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि लोकल क्राउड भी काफी ज्यादा आया था। जिस तरह से भाई मैच भी खेला गया 3-3 का ड्रॉ हुआ एंड बेहतरीन मैच हमें टू बी ऑनेस्ट गाइज वहां पे देखने को मिला। सो गुड टू सी संतोष ट्रॉफी के जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एआईएफएफ की ओर से अच्छी तरीके से की गई है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे फीफा प्लस जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आप संतोष ट्रॉफी को फ्री में देख सकते हो गाइज ग्लोबली। सो दैट्स आल्सो गुड टू सी कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग वाइज भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो एफए है उसके यूट्यूब चैनल पे भी मैचेस आ रहे हैं। सो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे गाइज ओडिशा एफसी के जो ओपोनेंट है एएफसी कप में, वो आज यहाँ पे डिसाइड होंगे क्योंकि मैकार्थर एफसी वर्सेस सेंट्रल कोस्ट मरीनर का आज मैच है। सिंगल लेग ये मैच है, जो भी जीतेगा वो यहाँ पे ओडिशा एफसी के सामने भिड़ेगा। दोपहर 1:30 बजे मैच खेला जाएगा, फैन कोड के ऊपर इस मैच को आप देख सकते हो। तो लेट्स सी ओडिशा एफसी के सामने यहाँ पे कौन ओपोनेंट बन के आता है, बट इट विल बी टफ चैलेंज फॉर ओडिशा एफसी विदाउट ए डाउट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।